भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों सत रज तम में लिप्त नहीं होता है। ये जो आत्मा है, इस ब्रह्मांड के अंदर, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक शुद्ध तत्व है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण, सर्वव्यापक है, आवरण शून्य है, शरीर से भिन्न है, अन्य आत्माओं से रहित है, सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों के भेद में नहीं आता है, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में ही रहती है। तीनों गुणों की माया की जो स्थिति है वो इस परमात्मा में ही रहती है, आत्मा में ही रहती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह परम शांति ब्रह्म अथवा केवल्य की स्थिति ही है। जो इस बात को समझ लेता है कि इस आत्मा में और उनकी माया में क्या अंतर है। आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वसाक्षी है, स्वयं प्रकाश है, लेकिन ये माया उनके आश्रित है। राजन, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता है। हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति को प्राप्त होता है। उन गतियों से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा का वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। आत्मा जो स्वयं प्रकाश है, जो सर्वशक्तिमान है, जो आवरण शून्य है, जो शरीर से भिन्न है, वो आत्मा आदमी के कर्मों से, माया से कोई संबंध नहीं रखता है। वो तो केवल उसके कर्मों का साक्षी मात्र है, क्रियाओं का साक्षी मात्र है। वो किस प्रकार की क्रिया करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इस शरीर को कैसे चला रहा है, इस मन को कैसे चला रहा है, इसके मन की गति क्या है। जैसे उसके मन की गति होती है बस वैसा ही जीवन उसका चलाना शुरू कर देता है। ये आत्मा। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, जो पुरुष यानी जो जीव जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो जीव ईश्वर श्री हरि में अपना विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्हें कोई रोग आदि अथवा शोक दुख इत्यादि नहीं सताते हैं। ये खास बात है। जो भी आदमी भगवान में विश्वास करेगा ना तो उसकी कभी सोच बिगड़ेगी, ना उनको बुरी बुरी सोच घेरती है, ना उनके शरीर में रोग होते हैं, और आनंद से जीवन व्यतीत करता है। अब ये दुख किस बात का है? आदमी को दुख किस बात का है? इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर दुख किस बात का है? दुख है बुराइयों का, मन की अशांति का, बुरे बुरे विचारों का, अनियमित जीवन का, अधर्म का। ये शरीर तो ईश्वर का स्वरूप है, धर्म का रूप है, लेकिन इसमें जब कुकर्म होते हैं, जब अनियमितता, अधर्म रहता है, बस मन भेद में आ जाता है।
जितना इसे पवित्र रखोगे उतना सुखी रहोगे, आनंद के साथ रहोगे। जितना इसे भेद में रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। इस भेद का, इस माया का भगवान से कोई संबंध नहीं है। भगवान इससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। हालांकि भगवान इसके भी आधार मूल हैं। अब जिसका मन श्री हरि में रहता है, उनमें विश्वास करता है, उनकी पूजा करता है, उनका गुणगान करता है, उन्हें शरीर में कोई रोग नहीं आते हैं। ये रोग तो बुराई से आते हैं, मन के दुखी रहने से रोग आते हैं। मन से ही आदमी मर जाता है, दुखी मन से ही आदमी मर जाता है, सूख जाता है। बुरे मन से, अधर्मी मन से, पापी मन से रोगी हो जाता है। मन की खराबी ही आदमी की मृत्यु है। तो तुम्हें कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते। तुम्हें सभी जीवों में संभाव रखकर आचरण करना चाहिए। सभी जीवों में समान भाव से रहना चाहिए। हर आदमी को समान भाव से रहना चाहिए, भेदभाव से नहीं रहना चाहिए, स्वार्थ से नहीं रहना चाहिए, लोभ से नहीं रहना चाहिए। ये सबके लिए एक ही नियम है। इस शरीर को चलाने का जो नियम धर्म है सबके लिए एक समान है। जैसे ये आत्मा सब में सम है, कोई अलग अलग आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है सभी के अंदर, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। लेकिन वो मन, वो बिगड़ कैसे रहा है? मन से बिगड़ रहा है। उसका मन इतना अशुद्ध है, उसका मन इतना खराब है कि वो अपना जीवन बिगाड़ लेता है, रोगी हो जाता है, मौत को निमंत्रण दे देता है, मौत को निमंत्रण दे देता है। तो जीव को, यानी आदमी को सभी जीवों में संभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अपने जो ये लोक हैं, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, गुदा आदि, इन लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जिसने अपने लोगों की रक्षा कर ली, उसने सब कुछ, पूरे संसार को जीत लिया। वो अपने मन को जीत लेता है जो अपने लोगों की रक्षा कर लेता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कोई भी सही, कोई भी माँ बाप सही, वो अपने बोए बीज अगर नहीं काटता है तो सब हल जाते हैं, सब पुण्य हल जाते हैं, उसकी मेहनत बेकार जाती है। बोलो जाती है नहीं? ऐसे ही जिसने जो बीज बोए हैं उन्हें काटना जरूरी होता है, नहीं तो बीज हल जाएंगे, खेत में ही उसके काम नहीं आएंगे। ऐसे ही माँ बाप अपने बोए बीजों को पूरा करे, उस फसल को काटे, नहीं तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। चाहे कोई भी सही, माँ बाप तो सभी बनते हैं और सबका अपने बोए बीजों को काटना जरूरी होता है। जो नहीं काटता वो अधर्मी, पतन के, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पतन का कारण बन जाता है। वह पाप का भागी हो जाता है। यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर कह रहा है इस बात को कि अगर तुम प्रजा का पालन न्यायपूर्वक करोगे, नियम से करोगे, तो तुम्हें घर बैठे ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। जिसका ऐसा स्वभाव होता है, शांति से रहना, समभाव से रहना, प्रेम से रहना, भेदभाव से नहीं रहना, तो ऐसे पुरुष भगवान को
अपने हृदय में धारण करके रहते हैं। ऐसे पुरुष के हृदय में ही भगवान का वास होता है। वो दयालु होता है, वो संभावी होता है, उसमें कोई भेदभाव स्वार्थ नहीं होता है। तुम्हारे उत्तम गुण और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। ऐसे आदमियों को अपने आप ही वरदान मिल जाता है, जो किसी से लालसा नहीं रखता है, जो किसी से उम्मीद नहीं रखता है, जो किसी से भेदभाव नहीं रखता है, जो किसी के साथ छल नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, उसको भगवान स्वतः ही वरदान दे देते हैं। उसके हृदय पर वो विराजमान रहते हैं। ऐसे आदमी को स्वतः ही वरदान मिल जाता है भगवान का, उनके हृदय पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिनके मन में जीवों के प्रति प्रेम और समता का भाव रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। कभी किसी से या बच्चों से या किसी के पराये बच्चों से या अन्य लोगों से कभी भी भेदभाव अपने मन में बना करके नहीं रखना चाहिए। अरे समभाव से जियो। सबका मालिक एक ही है, सबके अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, केवल मनों का अंतर है। जो भी अपने मन को शुद्ध करके जिएगा, बगैर भेदभाव के जिएगा, बस वही सुखी रहेगा। भगवान ऐसे ही लोगों को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, जो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, जो किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं, केवल अपने भगवान से उम्मीद रखते हैं। तो जो मन से भगवान का विश्वासी आदमी है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके हृदय पर भगवान का वास होता है और भगवान आकर के उनको वरदान देते हैं सुखी रहने का, आनंदित रहने का, शतधारी बनने का वरदान दे देते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार से, हाँ, तो ऐसे मनुष्यों के हृदय पर मैं निवास करता हूं। तप यज्ञ योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो भक्त के हृदय पर रहता हूं, मैं तो केवल भक्तों के हृदय पर रहता हूं, केवल भक्तों के हृदय पर रहता हूं। मैं यज्ञ करके, तप करके, तपस्या करके, या मतलब इधर उधर मतलब जो है दान पुण्य करने से, गंगा जी नहाने से प्राप्त नहीं होता। मैं तो केवल भक्तों के हृदय में रहता हूं। जिनका मन शुद्ध है वही मेरे भक्त हैं। जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा कर रखी है, अपनी गृहस्थी की रक्षा की है, उन्हीं के हृदय पर वास करता हूं, केवल उनके हृदय पर वास करता हूं। और मैं किसी के न बहकावे में आता, न लालच में आता, न दान करने में आता, न तीर्थ करने में आता। ये सब ढोंग ढपासे हैं मेरे लिए। मैं तो केवल अपने भक्तों के शुद्ध हृदय पर रहता हूं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपने ये जो ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय और तन है, इसको पवित्र कर लिया है। मैं तो केवल उनके हृदय पर रहता हूं और किसी के हृदय पर नहीं रहता। उन्होंने अपने व्यवहार से, हाँ, तो मुझे पाना, मैं तो भक्त के हृदय पर रहता हूं, मुझे अन्य विधियों के द्वारा पाना सरल नहीं है। तो इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने व्यवहार से उसकी लज्जा को दूर किया और उसे मित्र बना लिया। उसके उपरांत महाराज पृथु ने प्रेम भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों का पूजन किया और उन्हें स्नेहवश अपने पास ही रोक लिया। वे उनके चरण पकड़कर बैठे रहे। उनके मुख से बोल नहीं फूट रहे थे, केवल प्रेमाश्रयों से ही वे उनके चरण पखारते रहे। बहुत समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पृथु के शीश पर रखा तो उनका बोल निकला। राजा पृथु बोले,
हे दीनानाथ, हे मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि, आप वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को मांग सकता है, मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मोक्ष की कामना भी नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीलामय गुणों को सुन सकूं। तो भगवान की इस लीलाओं को सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से पाप नष्ट होते हैं। जितने भी इस मन में पाप बसे हुए हैं ना, जो आत्मा को जी को दुख दे रहे हैं, जी को दुख दे रहे हैं, जो ब्रह्मांड में अंधेरा अज्ञानता फैला रहे हैं, दूषित व्यवहार, दूषित खान पीन, दूषित संगति, ये मन की अपने जन्म को बिगाड़ना है। ये अपने जन्म को बिगाड़ना है, अपने ब्रह्मांड को, शरीर को दूषित करना, अपने मन को दूषित करना, ये अपने जन्म को, अपनी गति को बिगाड़ना होता है। और जिसकी गति बिगड़ गई, उसको सुख कहां, उसको आनंद कहां? एक जन्म में नहीं, लाखों जन्मों में भी उसको फिर चैन नहीं मिलेगा, जिसने अपनी गति बिगाड़ ली। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो केवल 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। हे उत्तम कीर्ति में प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में श्रेयस को भाग्य से जो एक बार सुन लेता है, जो भी आदमी सत्संग के माध्यम से आपकी लीलामयी कथा को सुनता है, वह जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है। वो जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है, जो भगवान श्री हरि की कथाओं को, लीलाओं को सुनता है, उसके मन की तृप्ति हो जाती है, उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है। हे प्रभु, मैं अकिंचन जीव श्री लक्ष्मी जी की भांति सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। हे प्रभु, मुझे कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। हे प्रभु, भगवान के चरण क्या है? नियम है। मैं अपने मन को शुद्ध रखूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हे लक्ष्मीपति, बस मेरे ऊपर कृपा करो। मैं किसी ऐसी कुसंगति में न जाऊं, कोई ऐसा अशुद्ध भोजन न करूं, कोई ऐसा अधर्म धारण न करूं जिससे मेरा मन अशांत हो जाए। प्रभु, बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरे हृदय पर वास कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे सत्संग सुनने का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, ऐसी संगति दीजिए जिससे कि मुझे आपकी ये लीला सुनने की। हे प्रभु, आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं, है ना? इस संसार में फंस के, यानी जिसकी आत्मा इस संसार में फंस गई, उसका मन ही अशुद्ध रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। भौतिक सुखों की इच्छाएं उसमें जागृत हो जाती हैं। धन कमाना, बहुत सारी इच्छा है, गाड़ी घोड़े लाना, मैं इज्जतदार आदमी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, ये है भौतिक इच्छाएं, भौतिक सुख। स्त्री, मेरा ब्याह हो जाए, स्त्री के साथ रहूं, मैं ऐशो आराम लूं, नहीं, ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, इनमें कभी सुख नहीं मिलता है। हे प्रभु, ये तो आपकी माया है, ये तो सपना है। जैसे रात्रि में मनुष्य सपना देखता है और दिन में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही ये सारी जिंदगी आदमी सपना देखता रहता है, सारी जिंदगी इस सपने में सोता रहता है, और आंख खुलने के बाद में ये कुछ भी नहीं रहता है। वे इन विषय भोगों में भी
आपकी ही खोज करता है। आप ही तो सुख के स्रोत हैं प्रभु। संसार में फंसा हुआ जो जीव है वो इस संसार के भौतिक सुखों में आपकी खोज करता है, जबकि आप इसमें नहीं है। आप इन भौतिक सुखों में नहीं है, आप तो मन की शुद्धता में हो। आप तो बस भगवान के जो नियम धर्म धारण करता है उसमें भगवान का वास है। सरलता में, क्षमता में, निर्भेद होकर के जीना, शांत होकर जीना, संतोषी बन के रहना, इनमें भगवान का वास दिखाई देता है। अशांति में भगवान का वास दिखाई नहीं देता है। तो मुझे यह सब नहीं चाहिए। मेरा मन माया के बंधन में न बंधे, यही मेरी कामना है। जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है, आप भी हमारे हित के लिए ही कार्य करो प्रभु। मैं तो यही चाहता हूं, बस अपने चरणों में रहो, अपने चरणों में रखो और अपना वज्र हस्त्र मेरे सिर पे रखो। मुझे किसी भी भौतिक सुख की कामना नहीं है प्रभु। बस आप मेरे हृदय पर वास करो, अपनी कृपा बनाए रखो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे इतने कान दो जिससे कि बस आपका गुणगान मेरे मन तक आता रहे। ऐसी पृथु ने भगवान से प्रार्थना की। उन लोगों के मन, उन लोगों के जीवन सुखी रहते हैं, उनके मन में शांति रहती है, शुद्धि रहती है, तब उनके विचार स्थिर होते हैं। अशुद्ध मन में कभी भी विचार शुद्ध नहीं होते हैं, शांति नहीं आती है, संतोष नहीं आता है और वो अपना जीवन बिगाड़ लेता है। इस तरह से शांति ही श्रेष्ठ है, मन की शुद्धि ही श्रेष्ठ है। इसमें ही इस जीव की आत्मा की गति है, नहीं तो फंस जाता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हाँ, जाओ। चलो ले जाओ।